जय हिंद दोस्तों। व्यू कॉन्सेप्ट में आपका स्वागत है। आज हम लोग बिहार दरोगा का सेट नंबर 14 देखेंगे, जिसे ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी के द्वारा बनाया गया है। तो पहला प्रश्न है दोस्तों, वर्ष 2025 में 8वां संयुक्त राष्ट्र वैश्विक सड़क सुरक्षा सप्ताह जो है सो मनाया गया है, और कब से कब तक मनाया गया है दोस्तों? तो यह 12 से 18 मई 2025 को बनाया गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। इसका उद्देश्य पैदल व साइकिल यात्रियों को दुर्घटना से बचाना है दोस्तों। मत्स्य विभाग उत्कृष्टता पुरस्कार 2025 से किस जिले को सम्मानित किया है? तो कासरगोड जिले को सम्मानित किया गया दोस्तों। यह केरल का जिला है, और मत्स्य पालन में उत्कृष्ट योगदान के लिए इन्हें यह पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न है, वैश्विक बैंक के पॉवर्टी एंड इक्विटी ब्रीफ रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2022-23 में भारत में गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले की प्रतिशत कितना है दोस्तों? तो 2.3% है। अगला प्रश्न है, देश का पहला कृत्रिम बुद्धिमत्ता केंद्रित विशेष आर्थिक जोन स्पेशल इकोनॉमिक जोन किस राज्य में बनाने की घोषणा की गई है? तो वह राज्य है हमारा छत्तीसगढ़ दोस्तों। और छत्तीसगढ़ के रायपुर को दोस्तों स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाने की घोषणा की गई है। अगला प्रश्न है, केंद्रीय बजट 2025-26 में रक्षा मंत्रालय को कितनी रकम पेंशन के साथ आवंटित की गई है दोस्तों? तो 6.81 लाख करोड़ रुपए आवंटित किया गया दोस्तों, जो कि कुल बजट का 13.45% है दोस्तों। अगला प्रश्न है, हाल ही में निम्नलिखित में से कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 123वां सदस्य बना है दोस्तों? तो वह सदस्य है अंगोला देश है ना। और अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का हम लोग देखेंगे दोस्तों स्थापना तो 2015 में भारत और फ्रांस के सहयोग से इसकी स्थापना होती है पेरिस सम्मेलन के दौरान। और इसका मुख्यालय देखेंगे दोस्तों, तो इसका मुख्यालय गुरुग्राम में स्थित है, और गुरुग्राम हमारा हरियाणा में स्थित है दोस्तों। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस यूरोपियन देश द्वारा अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय में अपनी सदस्यता वापस ले ली है? तो वह देश है दोस्तों हंगरी। WHO से हाल ही में अमेरिका ने अपनी सदस्यता वापस ले ली है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने देश की आजादी के बाद समान नागरिक संहिता लागू करने वाला पहला राज्य बन गया है? तो पहला राज्य बन गया है दोस्तों उत्तराखंड। समान नागरिक संहिता संविधान के भाग 4 के अंतर्गत आता है दोस्तों, और यह इसका संबंध अनुच्छेद 44 से है दोस्तों, समान नागरिक संहिता का, जिसे कि हम लोग यूनिफॉर्म सिविल कोड के नाम से भी जानते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, हाल ही में टाइम पत्रिका ने किसे पर्सन ऑफ द ईयर 2024 चुना है? तो डोनाल्ड ट्रंप को पर्सन ऑफ द ईयर 2024 चुना गया दोस्तों। केंद्र सरकार द्वारा मेधावी विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए किस योजना की शुरुआत की गई है? तो प्रधानमंत्री विद्या लक्ष्मी योजना की शुरुआत की गई है। ऑप्शन नंबर ये, इसमें 10 लाख रुपए तक की ऋण प्रदान करने की घोषणा की है सरकार ने दोस्तों, और यह इसका उद्देश्य है उच्च शिक्षा में सहयोग। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से वह कौन सा वायुसेना अभ्यास है जो मई जून 2025 में अमेरिका और भारत के बीच हुआ दोस्तों? तो वह सैन्य अभ्यास है टाइगर क्लॉ 2025। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर था दोस्तों, टाइगर क्लॉ, है ना। ऑप्शन नंबर डी। और यह टाइगर क्लॉ आयोजित हुआ दोस्तों उत्तर प्रदेश में। इस बात को भी हम लोग याद रखेंगे। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसे यूनिसेफ इंडिया द्वारा फॉर एवरी चाइल्ड अभियान का राष्ट्रीय ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया दोस्तों? तो करीना कपूर खान को राष्ट्रीय ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। और इसका उद्देश्य बच्चों के अधिकार, शुरुआती बचपन का विकास, स्वास्थ्य, शिक्षा और समानता के साथ आगे बढ़ाना है दोस्तों। अगला प्रश्न है, हाल ही में फिथियम 2 हाइपरसोनिक मिसाइल का परीक्षण किस देश के द्वारा किया गया है दोस्तों? तो वह देश है चीन, है ना। हाइपरसोनिक का अर्थ होता है दोस्तों 5 मैक से अधिक गति, है ना। इसको भी हम लोग याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर जाने वाले पहला भारतीय नागरिक कौन है दोस्तों? तो पहला भारतीय नागरिक है सुधांशु शुक्ला। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है, सुधांशु शुक्ला। यह एक्जियोम मिशन 4 के तहत पायलट के रूप में गए हुए थे दोस्तों अंतरिक्ष में, है ना। और यदि देखेंगे दोस्तों कि भारत के पहले अंतरिक्ष में जाने वाले व्यक्ति, तो वह थे हमारे राकेश शर्मा,
अगला प्रश्न है 33वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक के पदक तालिका में भारत का स्थान कौन सा है दोस्तों? तो भारत का स्थान 71वां है। भारत ने 1 रजत और 5 कांस्य पदक जीता है दोस्तों, 5 कांस्य पदक जीता है। अगला प्रश्न है सऊदी अरब को किस वर्ष के लिए पुरुष फुटबॉल विश्व कप की मेजबानी प्रदान की गई है दोस्तों? तो किस वर्ष के लिए प्रदान किया गया? तो 2034 के लिए। अगला प्रश्न है हाल ही में किस राज्य के घरचोला हस्तशिल्प को जीआई टैग मिला है दोस्तों? तो वह है गुजरात का हरचोला हस्तशिल्प को जीआई टैग मिला है। यह जो है सो साड़ियों का एक हस्तशिल्प कला है दोस्तों। जैसे हिंदू जैन के समुदाय के लोग शादियों में जैसे साड़ी पहनते हैं दोस्तों, वही कला है घरचोला हस्तशिल्प कला। अगला प्रश्न है हाल ही में फोर्ब्स की दुनिया की सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची 2024 में किस भारतीय महिला को शामिल नहीं किया गया दोस्तों? तो वह है सोनिया गांधी को इस बार शामिल नहीं किया गया दोस्तों। बाकी निर्मला सीतारमन को शामिल किया गया है, किरण मजूमदार शाह को शामिल किया गया है और रोशनी नाडर को शामिल किया गया है दोस्तों। विश्व की खुशहाली रिपोर्ट 2025, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2025 में भारत का स्थान कितना है दोस्तों? तो भारत का स्थान 118वां है। इसमें टॉप पर शीर्ष में देखेंगे दोस्तों तो फिनलैंड आता है ना। इस बात को भी हम लोग याद रखते चलेंगे। अगला प्रश्न है ई वोटिंग शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य इनमें से कौन सा है? तो भारत का पहला राज्य है दोस्तों बिहार। स्थानीय निकाय चुनाव जब 28 जून 2025 को हुआ था तो पहली बार बिहार ने ई वोटिंग शुरू की थी दोस्तों। अगला प्रश्न है हाल ही में बिहार सरकार ने सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत दिव्यांगों, बुजुर्गों और विधवा महिलाओं की पेंशन की राशि कितने रुपए बढ़ाने की घोषणा की है दोस्तों? तो 1100 रुपये जो है सो बढ़ाने की घोषणा की है और पहले यह 400 रुपये निर्धारित थी दोस्तों। अगला प्रश्न है भारत के राष्ट्रपति को किस प्रकार का पदच्युत होता है दोस्तों? यानी कि उस पर पद से किस प्रकार से हटा सकते हैं दोस्तों? तो महाभियोग प्रक्रिया के द्वारा हटा सकते हैं और महाभियोग प्रक्रिया के द्वारा राष्ट्रपति अपने पद से इस्तीफा देंगे दोस्तों। महाभियोग का प्रक्रिया का संबंध अनुच्छेद 61 से है दोस्तों। भारत के संविधान में कितने भाग हैं दोस्तों? तो भारत के संविधान में अभी वर्तमान में हम लोग देखेंगे तो 22 भाग है, 395 अनुच्छेद है दोस्तों और 12 अनुसूची है ना। इस बात को भी हम लोग याद रखेंगे। भारत के संविधान के उद्देशिका प्रस्तावना के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो उद्देशिका स्वयं न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है, यह बात सही है दोस्तों। उद्देशिका उन उद्देश्यों को बताती है जिन्हें संविधान स्थापित करना और आगे बढ़ाना चाहता है, यह भी ऑप्शन सही है। उद्देशिका उस स्रोत को इंगित करती है जहां संविधान अपना प्राधिकार प्राप्त करता है, यह भी ऑप्शन सही है दोस्तों। यह तो हमारा ऑप्शन नंबर ये इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न सूची 1 और 2 को सम्मिलित करना है तो संवैधानिक प्रावधान और स्रोत है तो मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया है दोस्तों? तो मौलिक अधिकार अमेरिका के अधिकार पत्र से लिया गया है, ऑप्शन नंबर 4। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का तत्व लिया गया है आयरिश संविधान से और संसदीय सरकार ब्रिटेन से लिया गया दोस्तों, ब्रिटिश संविधान से। और केंद्र राज्य का संबंध कनाडा के संविधान से लिया गया है। यह था हमारा ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है दोस्तों। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार नहीं है दोस्तों? मूल अधिकार नहीं है तो लोक नियोजन में अवसर की असमानता, यह जो है हमारा संवैधानिक अधिकार नहीं है दोस्तों। यदि हम लोग नियोजन पे बात करेंगे दोस्तों तो नियोजन का अधिकार हम लोगों को अनुच्छेद 16 के अंतर्गत मिला हुआ है, अनुच्छेद 16 के अंतर्गत। अगला प्रश्न है दोस्तों कि भारत के दोनों सदनों लोकसभा और राज्यसभा में कोरम के लिए कुल सदस्यों को कौन सा अंश आवश्यक है? तो 1/10 कोरम आवश्यक है दोस्तों कुल सदस्यों का, तभी जो है सो हम लोग किसी भी सभा का आयोजन कर सकते हैं, है ना। अनुच्छेद 103 के तहत दोस्तों, अनुच्छेद 103 के तहत सभा के लिए घनापूर्ति कोरम 1/10 माना गया है दोस्तों। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा भाग राज्य के नीति निर्देशक तत्व से संबंधित है? तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व से संबंधित है भाग हमारा 4 दोस्तों और राज्य के नीति निर्देशक तत्व अनुच्छेद 36 से 51 तक है दोस्तों इसका विस्तार। अगला प्रश्न है राज्य के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है राज्यसभा के संदर्भ में दोस्तों? तो राज्यसभा एक अस्थायी संस्था है,
सही नहीं है दोस्तों, यह पूछा गया है तो यह बात सही है। राज्य इसके 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष पर सेवानिवृत्त होते हैं, यह भी बात सही है दोस्तों। राज्यसभा की अधिकतम संख्या 245 निर्धारित की गई है, यह ऑप्शन गलत है दोस्तों। यह जो सो 250 निर्धारित की गई है, ना कि 245। अतः हमारा यही ऑप्शन सही नहीं है दोस्तों। राज्यसभा में 12 सदस्य राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत होते हैं, यह भी बात सही है। अतः हमारा ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। संसद की प्राक्कलन समिति क्या है दोस्तों? तो यह प्राक्कलन समिति एक अस्थायी समिति है जिसे 1950 में जो है सो इसकी स्थापना की जाती है दोस्तों। 1950 में जॉन मथाई के द्वारा स्थापना की गई है और इसमें सदस्यों की संख्या हम लोग 30 है दोस्तों। इसको भी हम लोग याद रखेंगे। फेमटो, फेमटो का अर्थ है दोस्तों 10 का पावर घात कितना पूछा जा रहा है, तो 10 का पावर इसका घात है दोस्तों 10 का पावर -15। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। हाइगेंस के तरंग सिद्धांत के अनुसार निम्न में से किसकी व्याख्या नहीं किया जा सकता दोस्तों? तो हम लोग जानते हैं कि प्रकाश विद्युत प्रवाह की व्याख्या नहीं किया जा सकता, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है एलईडी, जिसे लाइट इमिटिंग डायोड कहते हैं, अर्धचालक तकनीक में निम्न में से कौन सी धातु प्रयुक्त की जाती है? तो वह धातु है दोस्तों गैलियम, ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से कौन सी दूसरी पीढ़ी का सिस्टम है दोस्तों? तो हम लोग कंप्यूटर का दूसरी पीढ़ी में ट्रांजिस्टर के बारे में पढ़े थे दोस्तों, है ना। और इसमें से पूछा गया है कि दूसरी पीढ़ी का सिस्टम है, तो हैनीवेल 400 जो है सो दूसरी पीढ़ी का सिस्टम है। अगला प्रश्न है कौन सा प्लांक नियतांक का सही मान है दोस्तों? तो प्लांक नियतांक का सही मान है 6.62 इंटू 10⁻34 जूल पर सेकेंड, जूल सेकेंड दोस्तों। अगला प्रश्न है प्रकाश से संबंधित सभी घटनाओं की व्याख्या के लिए आवश्यक है, तो क्या आवश्यक है दोस्तों? तो तरंग सिद्धांत भी आवश्यक है और क्वांटम सिद्धांत भी आवश्यक है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। 1 मिलीग्राम सोना से कितने मीटर लंबा तार खींचा जा सकता है दोस्तों? तो 200 मीटर लंबा तार खींचा जा सकता है। यह सोना सबसे तन्य धातु होता है दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा अभिक्रिया अपघटन अभिक्रिया का प्रतिनिधित्व करती है? तो हम लोग जानते हैं कि ऑप्शन नंबर सी ZnCO3 जो कि टूट करके बनता है ZnO+CO2। अगला प्रश्न है दोस्तों सूची 1 और 2 को सम्मिलित करना है, तो कार्बन का गलनांक बताना है दोस्तों। तो कार्बन का गलनांक है 3550 डिग्री सेल्सियस। चांदी का गलनांक पूछा गया है तो 961.8 डिग्री सेल्सियस। पारा का गलनांक दोस्तों -38.83 डिग्री सेल्सियस और सोना का 1064 डिग्री सेल्सियस गलनांक है दोस्तों। यह था इसका हम लोग देखेंगे दोस्तों इसका उत्तर, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है सजातीय श्रेणी के सभी सदस्यों के रासायनिक गुणधर्म लगभग समान होते हैं क्योंकि सभी सदस्यों का एक ही क्रियाशील समूह होता है दोस्तों, इस वजह से इसके रासायनिक गुणधर्म लगभग समान होते हैं। प्रोटीन किस तरह के कार्य करते हैं, जिसके उदाहरण इंसुलिन और वेसोप्रिन है दोस्तों। तो इंसुलिन हार्मोन है और वेसोप्रिन भी हार्मोन है दोस्तों। तो प्रोटीन हार्मोन की तरह कार्य करते हैं, जिसके उदाहरण है इंसुलिन और वेसोप्रेसिन। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा थैलिन रंजक का उदाहरण है दोस्तों? तो थैलिन रंजक का उदाहरण है फ्लोरोसिन, ऑप्शन नंबर सी। सोडियम क्रोमेट या फेरस ऑक्साइड का उपयोग करने पर कांच का रंग कैसा हो जाता है दोस्तों? तो कांच का रंग हरा हो जाता है। अगला प्रश्न है विषाणुओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है दोस्तों? तो इसका ऑप्शन सही नहीं है। तो प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से विषाणु अपने आहार का संश्लेषण कर सकते हैं, यही ऑप्शन गलत है दोस्तों, है ना। यही ऑप्शन हमारा गलत है और गलत को ही पूछा गया। वैसे हम लोग जानते हैं दोस्तों कि विषाणु सजीव और निर्जीव दोनों होते हैं, ये मेजबान पर निर्भर करते हैं, यानी कि दूसरे पर निर्भर करते हैं दोस्तों, है ना। अगला प्रश्न है मनुष्यों में भीम कायत्व यानी कि जो शरीर का बहुत ज्यादा बड़ा होना, है ना, STH हार्मोन के कारण जो है सो भीम कायत्व आता है मनुष्य के शरीर में। इस बात को भी हम लोग याद रखेंगे दोस्तों। STH हार्मोन का स्राव हम लोग देखेंगे दोस्तों, तो पीयूष ग्रंथि से निकलता है यह हार्मोन, पीयूष ग्रंथि से, पीयूष ग्रंथि से। इस बात को भी हम लोग याद रखते चलेंगे। अगला प्रश्न है किस जंतु या समूह के सभी सदस्य समुद्री होते हैं दोस्तों? तो इकाइनोडर्मेटा के सभी सदस्य समुद्री होते हैं। हम लोग जानते हैं कि जंतु संघ का सबसे बड़ा सदस्य आर्थ्रोपोडा होता है दोस्तों, इसको भी हम लोग याद रखेंगे।
अगला प्रश्न है, शरीर में ऊतकों का निर्माण होता है दोस्तों, किससे निर्माण होता है? तो हम लोग जानते हैं कि प्रोटीन से निर्माण होता है ऊतकों का। अगला प्रश्न है, सुमेलित करना है एंजाइम और उसके कार्य दोस्तों, है ना। तो लाइपेज का कार्य है वसा का विघटन, एंजाइम है लाइपेज। और ट्रिप्सिन का कार्य है दोस्तों प्रोटीन का पाचन करना। एमाइलेज का कार्य है कार्बोहाइड्रेट का पाचन करना। और इरेप्सिन का कार्य है पॉलीपेप्टाइड्स को एमिनो अम्ल में तोड़ना। यह तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, जीवों में मानव रक्त हल्का क्षारीय होता है, इसका पीएच मान कितना होता है दोस्तों? तो इसका पीएच मान 7.35 से 7.45 तक होता है, ऑप्शन नंबर बी। इनमें से कौन सा सबसे बड़ा पादप अंड होता है? तो सबसे बड़ा पादप अंड है दोस्तों साइकस। इसे सबसे बड़ा पुमंग भी कहा जाता है। और हम लोग देखेंगे दोस्तों तो सबसे बड़ा बीज लोडोकिया को कहते हैं। और सबसे बड़ा एंजियोस्पर्म पौधा यूकेलिप्टस है ना, इस बात को भी हम लोग याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन किसे विदेशी मुद्रा भंडार में शामिल किया जाता है? तो हम लोग जानते हैं दोस्तों स्वर्ण भंडार को भी शामिल किया जाता है, विशेष आहरण अधिकार को भी शामिल किया गया है, विदेशी परिसंपत्तियों को शामिल किया गया है। या तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज निम्न में से कौन सा है? तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है दोस्तों, जिसकी स्थापना 1875 ईस्वी में हुई थी, है ना। और इसे भारत सरकार ने 1956 ईस्वी में मान्यता प्रदान की है। ठीक है। अगला प्रश्न है, बाजार नियम किसने प्रस्तुत किया है दोस्तों? तो बाजार नियम जेबी से ने प्रस्तुत किया, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। निम्नलिखित में से कौन सा साख निर्धारण क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है दोस्तों? तो क्रिसिल भी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है, इकरा भी है, केयर भी है। यह तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। किसान सुविधा ऐप की शुरुआत कब की गई है दोस्तों? तो 19 मार्च 2016 को किसान सुविधा ऐप की शुरुआत की गई है और इसे भारत सरकार ने शुरू किया दोस्तों। इसका उद्देश्य है मौसम की किसानों को मौसम की जानकारी देना, पौधों की सुरक्षा के बारे में जानकारी देना, कृषि सलाह और बाजार की जानकारी यह एप्लीकेशन देता है दोस्तों। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मद पूंजीगत व्यय के अंतर्गत नहीं आता है? तो पूंजीगत व्यय के अंतर्गत नहीं आने वाला है दोस्तों राज्यों को दिया जाने वाला अनुदान। निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य मिथिला क्षेत्र में प्रचलित स्थानीय नृत्य है, जिसमें लड़कियों की समूह गाती है और नृत्य करती है? तो वह है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए करिया झूमर नृत्य, जिसमें महिला और लड़की छिद्र वाले घड़े में दीप को जलाकर और सर पे लेकर के नाचती है दोस्तों। विदेशिया में भी जो है सो पुरुष और महिला साथ में मिलकर के नाचते हैं दोस्तों, नृत्य करते हैं। और समा चकेवा में जो है सो लड़की और महिला अपनी भाई की लंबी उम्र के लिए यह कार्तिक माह में आयोजित होने वाला पर्व है दोस्तों, और यह भाई बहन का पर्व है समा चकेवा। अगला प्रश्न है, 2011 जनगणना के अनुसार बिहार में महिला साक्षरता दर है दोस्तों, बिहार में महिला साक्षरता दर है 51.5, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। 51.5 बी इसका सही उत्तर है। पुरुषों का देखा जाए दोस्तों तो पुरुषों का साक्षरता दर 71.20% है। और कुल देखा जाए दोस्तों तो 61.80% बिहार की कुल साक्षरता दर है दोस्तों। इस बात को भी हम लोग याद रखेंगे। बिहार में वैशाली को नगर वधु आम्रपाली किसके शासन काल में थी दोस्तों? तो लिच्छवी के शासन काल में थी। और आम्रपाली जो है सो एक नृत्यांगना थी दोस्तों, है ना, जो कि वैशाली के वज्र संघ की प्रसिद्ध नृत्यांगना थी आम्रपाली। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से सुमेलित करना है। तो भारतीय मूल के व्यक्ति और नोबेल पुरस्कार, तो रविंद्रनाथ टैगोर दोस्तों को उनको साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था। तो इसको हम लोग सुमेलित करेंगे साहित्य के क्षेत्र में। और कब मिला था दोस्तों? तो सबसे पहले भारतीय को मिला था 1913 में, जो कि रविंद्रनाथ टैगोर थे। सीवी रमन को भौतिकी में नोबेल पुरस्कार मिला दोस्तों, और वह 1930 ईस्वी में मिलता है। अगला प्रश्न है, मदर टेरेसा को भौतिकी नोबेल साहित्य का पुरस्कार मिलता है दोस्तों, और उन्हें शांति के क्षेत्र में मिलता है दोस्तों, और वह 1979 ईस्वी में मिलता है। अमर्त्य सेन को कल्याणकारी अर्थशास्त्र
के में मिलता है दोस्तों, और वह 1998 ईस्वी में मिलता है उन्हें। अतः हमारा ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, ऑस्कर में नामित होने वाले प्रथम भारतीय फिल्म कौन सी है? तो प्रथम भारतीय फिल्म है दोस्तों मदर इंडिया, सॉरी मदर इंडिया ही जो है सो है दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। इसका निर्देशन महबूब खान ने किया था दोस्तों। महबूब खान ने इसका निर्देशन किया था, और इसे ऑस्कर के लिए 1957 में नामित किया गया था दोस्तों। इसको भी हम लोग याद रखेंगे। सबसे अधिक बार नोबेल पुरस्कार किस संगठन को सम्मानित किया गया है? तो रेड क्रॉस को सबसे अधिक बार सम्मानित किया गया दोस्तों। कब कब? तो 1914 में इसे जो है सो दिया गया है नोबेल पुरस्कार, सॉरी 1917 में दोस्तों, फिर 1944 में दिया गया है, और फिर 1963 में। 3 बार इसे नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है दोस्तों। और रेड क्रॉस के बारे में हम लोग जानेंगे दोस्तों। तो रेड क्रॉस हमारा, इसकी स्थापना 1863 ईस्वी में होती है, और इसकी स्थापना हेनरी ड्यूनेंट ने इसकी स्थापना की थी दोस्तों। हेनरी ड्यूनेंट ने इसकी स्थापना की थी। अगला प्रश्न है, पाकिस्तानी सीमा से लगे भारतीय राज्य केंद्र शासित प्रदेश में किसकी सीमा सबसे छोटी है दोस्तों? तो सबसे छोटी सीमा पंजाब की है, जो कि मात्र 425 किलोमीटर है दोस्तों। 425 किलोमीटर है ना। इस बात को भी हम लोग याद रखेंगे। वैसे भारत और पाकिस्तान की जो सीमा लगती है दोस्तों, 3327 किलोमीटर लंबी सीमा लगती है ना। इस बात को भी हम लोग याद रखेंगे। और अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो जलेपला, जलेपला जो है सो लघु हिमालय प्रदेश में स्थित नहीं है दोस्तों। यह वृहद हिमालय क्षेत्र में स्थित है। यही ऑप्शन हमारा सुमेलित नहीं है। पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है दोस्तों? तो चिड़ांगड़ा जो है सो सबसे ऊंची चोटी है दोस्तों, जिसकी ऊंचाई 1690 मीटर है, और यह आंध्र प्रदेश में पड़ता है दोस्तों। आंध्र आंध्र प्रदेश में यह पड़ता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित नदी द्रोणी में से किसका क्षेत्रफल भारत में सबसे अधिक है दोस्तों? तो सब इस ऑप्शन के अनुसार ब्रह्मपुत्र का सबसे जो है सो अधिक है। भारत में ब्रह्मपुत्र की लंबाई देखी जाए दोस्तों, तो 1364 किलोमीटर है। और नदी द्रोणियों में सबसे किसका क्षेत्रफल भारत में सबसे अधिक है दोस्तों? तो ओवरऑल में गंगा का सबसे अधिक है दोस्तों, नदी द्रोणी क्षेत्रफल, है ना। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस मृदा में लवण और फास्फोरस की प्रचुरता होती है दोस्तों? तो वह मृदा है हमारा मरुस्थलीय मृदा। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, नीलगिरी, अन्नामलाई और पालनी की पहाड़ियों पर पाए जाने वाले शीतोष्ण कटिबंधीय आर्द्र वन, आर्द्र पर्वतीय वन को हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों? तो उसे सोलास वन कहते हैं। ऑप्शन नंबर ये इसका सही उत्तर है। यह सतपुड़ा के मैकाल श्रेणी में पाए जाते हैं, है ना। और सेलवास वन अमेजन में पाए जाते हैं दोस्तों। अमेजन के जंगलों में सेलवास वन पाए जाते हैं, है ना। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है दोस्तों? तो ऑप्शन को हम लोग देखते हैं। तो इसमें से बादामी क्रांति सुमेलित नहीं है दोस्तों। बादामी क्रांति का संबंध मसाला से है, ना कि तिलहन से उत्पादन से। तिलहन उत्पादन का संबंध हम लोग देखेंगे दोस्तों, तो यह पीली क्रांति से संबंधित है। पीली क्रांति से संबंधित है। अगला प्रश्न है, भारत में मैग्नीज का सबसे बड़ा भंडार किस राज्य में है? तो मैग्नीज का सबसे बड़ा भंडार उड़ीसा राज्य में है। भारत के किस राज्य में सर्वाधिक सिंचाई नलकूपों से होती है दोस्तों? तो उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक सिंचाई नलकूपों से होती है। दूसरा स्थान में गुजरात है हमारा, नलकूपों से सिंचाई होने वाले राज्य में। रियांग जनजाति निम्नलिखित में से कहाँ निवास करती है दोस्तों? तो रियांग जनजाति त्रिपुरा में निवास करती है। अगला प्रश्न है, 0 डिग्री देशांतर कर्क रेखा को प्रतिच्छेद करती है दोस्तों अल्जीरिया, जो कि अफ्रीका का एक देश है, और इसकी राजधानी अल्जीरियस है ना। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा स्थलाकृतिक आंशिक रूप से निक्षेप तथा अधिकांश रूप से अपरदन का जो है सो परिणाम होता है दोस्तों? तो वह है विसर्प। विसर्प का मतलब है दोस्तों मोड़दार। नदियां ऐसे आती है दोस्तों, तो ऐसे ऐसे जितना ज्यादा मोड़ लेती है दोस्तों, तो उतना ही ज्यादा अपरदन और निक्षेप का कारण बनता है। अगला प्रश्न है, आंध्र सतवाहन राज्यों की सबसे लंबी सूची किस पुराण में मिलती है दोस्तों? तो किस पुराण में मिलती है? मत्स्य पुराण इसका सही उत्तर है। तबकात ए अकबरी की रचना किसके द्वारा की गई है? तो तबकात ए अकबरी की
स्थापना जो है सो दोस्तों हम लोग जानते हैं कि ख्वाजा निजामुद्दीन अहमद के द्वारा किया गया। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। यह जो है सो तबकात ए अकबरी दोस्तों मुस्लिम शासन के बारे में बताता है। अगला प्रश्न है, मनसबदारी व्यवस्था किस क्षेत्र में से प्रेरित प्रशासनिक व्यवस्था थी जिसमें भारतीय मूल्यों को भी शामिल किया गया था? तो वह था दोस्तों मध्य एशिया। और मनसब का अर्थ है दोस्तों जरूरत पड़ने पर उससे सैन्य सेवा ली जा सकती है, मनसब का अर्थ है। अगला प्रश्न है, कोल विद्रोह जो कि 1831 से 32 में हुआ था, तो इसके नेता या नेतृत्वकर्ता कौन है दोस्तों? तो बुद्धू भगत इसके नेतृत्व करता है। और यह उत्तरी छोटा नागपुर में छोटा नागपुर पठार में जो है सो हुआ था दोस्तों। और यह छोटा नागपुर पठार झारखंड का हिस्सा है। उस वक्त बिहार और झारखंड का संयुक्त हिस्सा था दोस्तों। अगला प्रश्न है, किस वर्ष गोवा को एक स्वतंत्र राज्य बना दिया गया है? तो 1987 में जो है सो गोवा को स्वतंत्र राज्य बनाया गया है। भारतीय सेना ने ऑपरेशन विजय के तहत 1961 में भारत गोवा को पुर्तगालियों से मुक्त करवाया था, 1961 में ऑपरेशन विजय के तहत। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे भारत में फ्रांसीसी कंपनी के संस्थापक माना जाता है? तो कॉलबर्ट को माना जाता है दोस्तों। भारत में फ्रांसीसी कंपनी का संस्थापक 22 अक्टूबर 1764 को बक्सर युद्ध में मीर कासिम की सेना का नेतृत्व किसने किया था? तो गुरगिन खान ने मीर कासिम सेना की जो है सो नेतृत्व की थी। और हेक्टर मुनरो ने अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किया था दोस्तों। इसको भी हम लोग याद रखेंगे। यह था हमारा सही ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर था। किसके शासनकाल में वैनसांग ने कश्मीर की यात्रा की थी? तो दुर्लभ वर्धन के शासनकाल में कश्मीर की यात्रा की थी वैनसांग ने। और वैनसांग भारत आया था दोस्तों हर्षवर्धन के शासनकाल में। अगला प्रश्न है, विजयनगर साम्राज्य से संबंधित कथनों पर विचार करें। तो उबाली ग्राम में विशेष सेवाओं के बदले दी जाने वाली लगान मुक्त भूमि की भू अवधारणा पद्धति थी। यह ऑप्शन सही है। कुट्टगी जो है सो क्या था दोस्तों? ब्राह्मण मंदिर या बड़े भूस्वामी जो स्वयं कृषि नहीं करते थे, किसानों को पट्टे पर भूमि देते थे, ऐसे भूमि को कुट्टगी कहा गया है। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर है। और रक्त कोड़गे युद्ध में शौर्य का प्रदर्शन करने वाले मृत लोगों के परिवार को दी जाने वाली भूमि को कहा जाता था। यह भी ऑप्शन सही है दोस्तों। यह था हमारा सही, सभी ऑप्शन सही है। और इसमें ऑप्शन का अभाव है, यह तो इसका ऑप्शन होगा इनमें से कोई नहीं, है ना। अगला प्रश्न है, कहता है इसका सही उत्तर जो है सो 1 2 3 तीनों है दोस्तों, है ना। लेकिन वैसा ऑप्शन नहीं रहने की वजह से इसमें ऑप्शन नंबर डी को हम लोग टिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। भारत में सहायक संधि का प्रयोग वेलेजली के पूर्व किस गवर्नर जनरल ने किया था? तो डुप्ले ने इसका जो है सो सहायक संधि का प्रयोग वेलेजली से पूर्व किया था दोस्तों। और सहायक संधि से मिलाने वाला पहला राज्य 1798 ईस्वी में हैदराबाद को मिलाया गया था सहायक संधि के तहत, हैदराबाद को। इस बात को भी हम लोग याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जापान, जर्मनी, इटली ने मिलकर एक गुट का निर्माण किया था। किसने किसने दोस्तों? तो जापान, जर्मनी और इटली ने तो गुट का निर्माण किया था, तो जिसका नाम था धुरी शक्ति। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, यूरोप में 30 वर्षीय युद्ध की अवधि थी और वह युद्ध था कब से कब तक दोस्तों? तो 1618 से 1648 ईस्वी तक। यह एक धार्मिक युद्ध था दोस्तों, जो कि ईसाई धर्म के दो गुटों के बीच हुआ था, प्रोटेस्टेंटों और कैथोलिकों के बीच में हुआ था, है ना। अगला प्रश्न है, धात्री जोड़ अंश और 9 जोड़ इक की सही संधियां हैं दोस्तों, तो उसको कहते हैं धात्रांश और 9 जोड़ी को नाविक कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। द्वंद्व समास का उदाहरण है दोस्तों। द्वंद्व समास कहने का मतलब दोनों ही शब्द प्रधान हो, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। अथा शक्ति, शक्ति के अनुसार, तो यह जो है सो हमारा अवयवी भाव समास है दोस्तों। अथा जिसमें लग जाए वह अवयवी भाव समास है, अवयवी भाव समास। अगला द्वंद्व समास का उदाहरण है, तो द्वंद्व समास का उदाहरण हम लोग देख चुके हैं दोस्तों, दिनहीन है। और अथा शक्ति, शक्ति के अनुसार, तो अथा जिसमें लगता है दोस्तों असा शक्ति, है ना। इसको अथा शक्ति होना चाहिए था, शक्ति के अनुसार। और यह अवयवी भाव समास है, अवयवी भाव समास है। इसको भी हम लोग याद रखेंगे। त्रिफला, त्रि से संख्या का बोध हो रहा है दोस्तों, और जिस पद के पहले संख्या लगता हो वह हमारा द्विगु समास होता है, द्विगु समास होता है दोस्तों। त्रिफला का अर्थ है 3 फलों का समूह। और पीताम्बर, पिता से
पीला का बोध होता है दोस्तों, और अंबर से वस्त्र का, यानी कि पीला है वस्त्र जिसका, अर्थात विष्णु, और जिससे हम लोग बहुव्रीहि समास के नाम से जानते हैं दोस्तों, बहुव्रीहि समास के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न है, शुद्ध वाक्य को छांटना है तो हमारे दोस्त के पिताजी तंबाकू के पुराने व्यापारी थे, यही ऑप्शन हमारा सही है। अगला प्रश्न, चेंज द सेंटेंस इनटू पेसिव वॉइस, पोस्ट द लेटर, पोस्ट द लेटर, तो लेट द लेटर बी पोस्टेड, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, चूज द करेक्ट फ्रेज फ्रॉम द गिवन ऑप्शन, इफ दे हैड नॉट डैश द कार आई वुड हैव ड्राइवन यू, तो ऑप्शन नंबर इफ दे हैड नॉट टेकन द कार, ऑप्शन नंबर ए आई वुड हैव ड्राइवन यू इसका सही ऑप्शन होगा। अगला प्रश्न है, आइडेंटिफाई द टेंस यूज्ड इन द सेंटेंस हियर कम्स द सून टू बी ब्राइड, यानी कि इसमें से पहचानना है दोस्तों कि यह किस टेंस का सेंटेंस है ना। तो इसका सही ऑप्शन होगा प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस है दोस्तों, क्योंकि इसमें भी 5 भी लगा हुआ है ना। अगला ऑप्शन गणित का है दोस्तों, जिसे आप खुद हल करेंगे। तो हमारे वीडियो में बने रहने के लिए और हमारे चैनल से जुड़ने के लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद, और आपका दिन शुभ हो, यही कामनाओं के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं।